हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग जैसे कि जानते हो हमारी जो थ्रेडिंग क्लास की सीरीज शुरू है उसके रिलेटेड मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे कि हमारी जो थ्रेडिंग है बिगिनर्स लोगों की अनइक्वल हो जाती है, कहीं पे शेप ऊंचा नीचा ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसके रिलेटेड ही हमें देखना है आज की हम जो थ्रेडिंग है थ्रेडिंग के मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ये एक टॉपिक हम आज के वीडियो में सीखेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है कि आपको जो प्रोफेशनल वे से थ्रेडिंग को शेप कैसे देना है वो भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो इससे होगा ये कि आप जब भी क्लाइंट की थ्रेडिंग बनाते हो तो आपको कहाँ पे एंगल देना है और कैसे आपको प्रोफेशनल थ्रेडिंग बनानी है शेप वाइज क्लियर शार्प तरीके से, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। और ये जो वीडियो है मैं ग्राफ पेपर पे आपको समझा रही हूँ कि जो थ्रेडिंग का मेन स्ट्रक्चर जो होता है उसका पीछे का मैकेनिज्म जो होता है वो किस तरह होता है। तो आप लोग बने रहिएगा और चैनल पे आप लोग अगर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी जो ये थ्रेडिंग क्लास की सीरीज है आपको बहुत हेल्पफुल हो सके। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लोगे बिना स्किप करते हुए तो आपको मैं गारंटी के साथ कहूँगी कि ये जो आपकी एक एक क्यूरी जो है वो यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। अभी हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को। बेसिकली जैसे कि हम थ्रेडिंग बनाते हैं तो जब भी हम रफली जैसे थ्रेड शेप बनाते हैं तो इस तरह हम एब्रो का शेप बनाते हैं। रफली जैसे हम बनाते हैं तो इस तरह, तो ये हो गई हमारी रफली एब्रो का जो शेप है वो। तो अभी इसमें जो इसकी बॉडी है थ्रेड की एब्रो की तो वो हम जानेंगे। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं थ्रेडिंग करते समय यहाँ से हम एब्रो स्टार्ट करते हैं। कोई ऊपर से करता है कोई नीचे से करता है थ्रेडिंग, तो वो बात अलग है। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, जो हो गया हमारा बिगिनिंग पॉइंट। इसको हम बोलेंगे एब्रो का बिगिनिंग पॉइंट। बता रही हूँ, पहले मैं आपको बॉडी के जो थ्रेडिंग के जो पार्ट्स है वो बता देती हूँ। तो ये हो गया आर्च शेप, इसको हम पिक बोलते हैं क्योंकि ये पॉइंटेड एरिया है इसलिए इसको पिक बोलेंगे। इसको हम इस पार्ट को हम हायर आर्च भी बोल सकते हैं। हायर आर्च, अपर आर्च, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। अभी इसके बाद आ गया ये नीचे वाला पार्ट, तो इसको हम बोलेंगे लोअर आर्च। इसके बाद ये जो है टेल जैसा पोर्शन, इसको हम एंड पॉइंट भी बोलेंगे या तो हम टेल बोल सकते हैं इसको। तो ये हो गया बिगिनिंग पॉइंट, ये हो गया पीक और ये हो गया टेल। तीन पार्ट्स में हमारी जो एब्रो है वो डिवाइड होती है। अभी अगर हम थ्रेडिंग जो एब्रो है एब्रो के तीन पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो थ्री पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे इस तरह, ये वन पार्ट हो गया, ये टू पार्ट हो गया। तो टू पार्ट्स में 1, 2 एंड 3, तो टू पार्ट्स में हमारा जो एब्रो का आर्च शेप होता है उस तक आपका डिवाइड होगा। और जो रिमेनिंग है 1/3 एरिया है वो आएगा टेल का एरिया। मतलब जो 1 पार्ट है वो आएगा टेल का एरिया और जो ये 2 पार्ट्स है वो बिगिनिंग से लेके यहाँ तक की बॉडी आएगी इसकी, मतलब 2 पार्ट्स आएंगे। तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 1/3। तो इस तरह मतलब जो छोटा सा जो पार्ट होता है वो पिक का एरिया होता है और जो बिगिनिंग पॉइंट से आर्च पॉइंट तक ये बड़ा पार्ट होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया इतना। मैं अभी यहाँ पे समझूंगी कि आपको ये जो है क्लियर हो गया इतना, जो स्ट्रक्चर बेसिकली जो मैंने आपको रफली दिखाया है। अगर यहाँ तक किसी को क्यूरी होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा। कमेंट करोगे आपको जो भी क्यूरी होगी तो बिल्कुल छोटा सा छोटा या बड़ा सा बड़ा जो टॉपिक होगा
मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि आपके जो तो अभी हम देखिए, अभी हमने रफली जो थ्रेडिंग है उसका शेप बना लिया। अभी लेकिन हर एक जो ये होता है, हर एक जो चीज होती उसके पीछे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, मैथ्स होता है, उसके पीछे साइंस होता है। इसलिए हम जब जैसे जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है, देखो जैसे माइक्रो जो ब्लेंडिंग होता है, जिससे हम जो थ्रेडिंग देखो कलर करते हैं, तो उसमें भी ये स्ट्रक्चर काम आता है। लेकिन जैसे कि हम अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैथमेटिकली जो स्ट्रक्चर बनाएंगे थ्रेडिंग का, तो इसके बाद आपका जो शेप है थ्रेडिंग बनाते टाइम बहुत इंप्रूव होगा फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल भी ये वीडियो स्किप मत करो, लगातार आपको ये देखना है लास्ट तक, और लास्ट में फिर आपको मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो अभी देखिए हम इसका जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले तो मैं एक ग्राफ पेपर है, मुझे जो छोटे बॉक्स होते हैं ना उसका मिला नहीं। अगर आपको मिलेगा तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी होगी तो आप उस पेपर पे कर सकते हैं। तो इसका मैं अभी क्या करूंगी, 2 पार्ट्स में इसको इस तरह फोल्ड कर लूंगी इस पेपर को। तो ये हो गई हमारी जो सेंटर लाइन। तो यहाँ पे मैं अभी जो आईब्रो का मेन स्ट्रक्चर है साइंटिफिकली वो बनाऊंगी। तो देखिए पहले तो हमें ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ये 2 पॉइंट होते हैं, ये 1 एंड ये 2। तो पहले हम यहाँ, तो यहाँ पे मैंने जो हमारा 1 नंबर का जो बिगिनिंग पॉइंट है वो लिया। इसके बाद इतने थिकनेस से हमने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, सेकेंड पॉइंट, जो कि हमारा थ्रेडिंग के ये दोनों बिगिनिंग पॉइंट हो गए, ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट ये हुए। इसके बाद हमने क्या करना है, जो अभी यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो आते हैं 7 स्पेसेस आते हैं, और आर्च पॉइंट से जो पिक एरिया है वहां पे आते हैं 5 स्पेसेस। तो टोटली 12 स्पेसेस में ये होता है। तो उसी तरह से हमें जो काउंट करके आर्च शेप तक जाना है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम यहाँ पे जाएंगे 7 ब्लॉक्स में। तो देखिए ये थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी थ्रेडिंग, क्योंकि थ्रेडिंग का शेप, क्योंकि ये जो है ब्लॉक्स बड़े हैं। तो आपको अगर छोटे ब्लॉक्स वाला ग्राफ पेपर कहीं पे मिलता हो तो आप उस पर भी प्रैक्टिस करोगे तो भी वो जो थ्रेडिंग है वो प्रॉपर आ जाएगी। फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो हम जाएंगे 7 स्पेसेस। तो पहले 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये गए हम 7 स्पेसेस। तो अभी हमारा 7 स्पेसेस जाने के बाद यहाँ से देखो, जैसे कि हम 7 स्पेसेस गए तो ये जो 3rd नंबर का जो पॉइंट है हमारा पीक एरिया है वो अपर आ रहा है। तो इसीलिए 7 स्पेसेस जाने के बाद हमें एक ब्लॉक अपर जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें ये जो पिक पॉइंट है वो मिल जाएगा 3rd नंबर पर। ये जो मिल गया हमें आर्च शेप मिल गया, और उसके बिल्कुल नीचे मिल गया हमें, जहाँ पे हम गए मतलब 7 स्पेसेस गए वहाँ पे मिल गया 4 पॉइंट। मतलब यहाँ पे हमें मिल गया लोअर आर्च का पॉइंट। इतना आपको समझ में आ गया? तो मैं समझती हूँ आपको इतने तक समझ में आ गया होगा। तो अभी देखिए ये जो फ्रंट वाली, यहाँ पे जो हमारा जो फ्रंट वाला थिकनेस होता है ये वाला, और ये वाला मतलब अपर आर्च और लोअर आर्च का जो बीच का एरिया है, तो इनका मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो इनकी जो थिकनेस होती है, जब भी हम थ्रेडिंग बनाते हैं तो इनकी थिकनेस सेम होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे भी हमने सेम यहाँ पे मेजर किया है। तो अभी देखिए पहले जैसे मैंने बोला पीक एरिया से आगे जाते हुए आपको 5 स्पेसेस जाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे यहाँ से हम 5 स्पेसेस जाएंगे लोअर आर्च से। तो 1 2 3 4 एंड 5 हम 5 स्पेसेस गए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट होता है थोड़ा सा लोअर होता है, और यहाँ पे मैंने रफली किया है इसलिए ये पॉइंट
और ये वाला पॉइंट होता है वो सेम पैरेलल आता है, इसीलिए यहाँ से हम एक जो ब्लॉक है वो नीचे आएंगे तो हमें मिल गया टेल पॉइंट, जो कि हमारा 5 नंबर पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट पे ही हमारी जो थ्रेडिंग है उसका शेप निर्भर करता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से जो भी हमारा जो पॉइंट्स है वो कनेक्ट कर लेंगे इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इतना जो डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कोई नहीं देगा, इसीलिए आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो। तो आपको ये जो पॉइंट्स है आपको ये कनेक्ट कर लेने हैं पहले। तो थोड़े से डार्क कर लेती हूँ इसको ताकि आपको दिख सके अच्छे से। तो ये देखिए, ये हमारा जो थ्रेडिंग का शेप है यहाँ पे बन गया है। तो अभी देखिए, ये इतना अगर शार्प पॉइंट हमारी जो थ्रेडिंग होती है वो नहीं होती है, थोड़ा सा जो यहाँ पे कर होता है, पॉइंट वाली हो कुछ कौन सी भी आईब्रो हो, लेकिन यहाँ पे अगर पॉइंट भी रहेगा तो वो थोड़ा सा सॉफ्टन रहेगा, सॉफ्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है इसको इरेज करेंगे, इसको इरेज करेंगे इस तरह। और जो है हम इसको अच्छे से लेके थर्ड पे ही लेके जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्व करना है अच्छे से। तो ये बन गई हमारी आईब्रो। ये थोड़ी सी लॉन्ग बनी है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक्स जो है वो थोड़े से बड़े हैं इस क्राफ्ट पेपर पे। अगर छोटे छोटे ब्लॉक्स का जो पेपर होता है वहाँ पे थोड़ी सी जो आईब्रो है उसकी लेंथ कम आएगी। सेम आपको इस साइड में भी वही टेक्निक से हमें दूसरा जो थ्रेडिंग का स्ट्रक्चर है वो हम राइट हैंड साइड की थ्रेडिंग पे बना लेंगे उसी तरह से। जैसे कि मिडल पॉइंट आ गया, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये वाला 2 पॉइंट, इसको जो है इरेज कर लिया। और जो ये पॉइंट है इसको हम सॉफ्ट बना लेंगे यहाँ पे इस तरह। तो ये बन गई हमारी दोनों साइड के आईब्रो के शेप। तो ये होता है थ्रेडिंग का स्ट्रक्चर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगर आप अच्छे से वीडियो देखोगे और साथ में आप कागज लेके अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल भी ये जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड नहीं, डिफिकल्ट नहीं जाएगा। और आपको जो थ्रेडिंग जब भी हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो आपको वहाँ पे ये पॉइंट ज़रूर हेल्प करेगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं ये जो है टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो आईज का जो शेप है वो और नोज एरिया का जो शेप होता है वो मैंने दे लिया है, रफली मैंने दिया है। देखो, ड्राइंग के ऊपर आपको बिल्कुल जाना नहीं है क्योंकि थोड़ा सा मेरा ड्राइंग अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप इग्नोर करिए। लेकिन आपको जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं जो है आपको सब कुछ एक ग्राफ पेपर पे दिखा रही हूँ। अभी थ्रेडिंग का जो स्ट्रक्चर है हम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें सवाल आता है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन जब भी हमारी क्लाइंट आता है, क्लाइंट की जो थ्रेडिंग आती है तो थ्रेडिंग इतनी शार्प तो होती नहीं है, तो हमें उस चीज को शेप कैसे देना है, तो उसका ही मैं जो आपको जो टेक्निक है वो अभी बता रही हूँ। तो मैं मैथमेटिकली आपको ये बता रही हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको 50% भी इसमें अगर समझ में आ गया तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप प्रोफेशनल तरीके से जो थ्रेडिंग है क्लाइंट की वो बना सकते हैं। और ये जो टेक्निक है वो आपको बहुत लॉन्ग टाइम
तब काम भी आ सकती है फ्रेंड्स। एज अ ब्यूटिशियन हमें ये जो चीज़ है पता होनी चाहिए। देखिए कोई लोगों के पार्लर है लेकिन उनको क्लासेस के लिए जो लड़कियां आती, गर्ल्स आती, उनको आप अच्छे से सिखा सकते हैं ताकि उनको भी आप नॉलेज दे सकते हैं इस बारे में। तो अभी ये देखिए, ये हमारा जो नोज एरिया होता है, नोज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। क्यों ये जो पॉइंट है मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे भी हमारा जो थ्रेडिंग का जो पॉइंट्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, इसीलिए। जैसे कि अभी मैं आपको कागज में स्केल से समझा रही हूँ, आपको उस तरीके से थ्रेड रख के वो जो है टेक्निक आपको यूज करना है। अगर मैं यहाँ पे थ्रेड पे समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे आपको स्केल की जो हेल्प लेके आपको यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो पोर्शन होता है नोज एरिया का पैरेलल पोर्शन होता है, जो वर्टिकल पोर्शन होता है ये होता है। तो बिल्कुल सेंटर में अगर हम थ्रेड रखते हैं इस तरह, नहीं तो हम स्केल रखते हैं इस तरह, तो हमें जो पॉइंट मिलते हैं ये वाले, हमें एक लाइन मिलती है, ये वाली लाइन मिलेगी हमें, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अभी मैंने ये लाइन निकाल दी, आपको थोड़ी दिख नहीं रही होगी तो मैं इसको और हाईलाइट कर देती हूँ। तो देखिए ये दोनों लाइन हमें मिल गई। तो ये लाइन का मतलब है बराबर, जो जैसे कि एकदम ठीक से ये लाइन नोज के सेंटर में से निकल रही, इस एरिया में से जा रही नोज से। तो इसका मतलब है कि आपकी जो थ्रेडिंग है वो इस पॉइंट से शुरू होगी यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट से यहाँ पे शुरू होगी और यहाँ से शुरू होगी, मतलब यहाँ पे आपकी थ्रेडिंग शुरू नहीं होगी। तो यहाँ से ही इस एरिया में आपकी थ्रेडिंग आएगी और यहाँ से इस एरिया में आएगी। बाकी जो यहाँ पे जो हेयर्स आएंगे तो वो आपकी थ्रेडिंग में नहीं होंगे, इसका ये मतलब होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट मिलेगा, ये वाला सेंटर में। अभी ग्राफ पेपर है तो आपको अच्छे से पॉइंट, जब हम क्लाइंट का जो सेंटर पॉइंट है अब हम देखते हैं तो आपको क्या करना है, दोनों यहाँ की जो स्किन है वहाँ ऐसे पकड़नी है और जहाँ पे आपके फिंगर्स मिलते हैं वहाँ पे आपको इस तरह का पॉइंट मिलेगा, वो आपको ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ आपके साइड में भी आपको ये वाला पॉइंट है, मैं दिखा दूंगी पिक्चर में। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। तो इसके बाद हमें एक पॉइंट और मिलेगा, जैसे कि हम ऐसे स्केल रखते हैं तो हमें ये 2 पॉइंट्स मिलते हैं, हमें मिलेंगे ये 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं हम, तो इसका मतलब, तो आपको यहाँ से ऊपर के जो हेयर्स होते हैं वो निकालने हैं और यहाँ से नीचे के जो हेयर्स है वो निकालने हैं। यहाँ से जो थिकनेस होती है थ्रेडिंग की, वो बीच में के जो हेयर्स है वो आपको निकालने नहीं, इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पे कौन से हेयर्स आते हैं, हमारे जो एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर्स आते हैं, या तो आप इनको जो है सीजर से हम कट करते हैं तो वो इस लाइन में आएंगे। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे होते हैं गाइडलाइन, हम जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ के जो हेयर्स है वो हम निकलते हैं, तो ये बन जाती है हमारी गाइडलाइन। तो ये जो दो लाइन्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन, आडी लाइन, तो इनका ये मतलब है, मतलब यहाँ से आपकी जो वर्टिकल लाइन की वजह से यहाँ से हमारी जो आईब्रो है वो शुरू हो गई और ये जो 2 पॉइंट्स मिल गए तो यहाँ के जो हेयर्स है वो निकालेंगे हम। बाकी हम कहीं पे भी आईब्रो को छेड़ेंगे नहीं, मतलब जो थिकनेस है वो वही रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है हम क्लाइंट की जो थ्रेडिंग है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, थ्रेड से करते हैं। ये सेम चीज़ हम यहाँ पे स्केल पे कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जो पॉइंट है हम किस मतलब वे से थ्रेडिंग बनाते हैं, वो इसके पीछे का जो साइंस है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतना तक तो हमें हो गया। जैसे कि ये लाइन हमें मिल गई, ये मिल गई,
तो ये लाइन मिलने से यहाँ के जो हेयर से वो आपको निकालने हैं, इसका मतलब ये होता है। और इनका मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा हेयर्स है वो आपको निकालने, यहाँ पे भी गाइडलाइन क्रिएट करनी। तो अभी ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है टेल का पॉइंट। तो पहले तो हमने इस पॉइंट पे रखा था, वहीं पे ही आपका जो है थ्रेड आएगा। तो अभी यहाँ पे मैं स्केल से कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम स्केल रखते हैं इस तरह, स्केल हमने रखी इस पॉइंट पे इस तरह। तो जैसे कि आई कॉर्नर का ये जो एरिया है वहां से तिरछा लेके जाते हुए हमें एक पॉइंट मिलता है। अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह आई कॉर्नर में से जाते हुए, तो हमें एक पॉइंट मिलता है। वो मिला हमें आईब्रो का एंड पॉइंट। कौन सा पॉइंट मिलेगा फ्रेंड? हमें आईब्रो का एंड पॉइंट। तो इसका मतलब है हम इस तरह में जो है ये लाइंस को इस तरह ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ का पोर्शन हमें मिला है। तो हमारा ये लाइंस का मतलब क्या है फ्रेंड? तो आपको आपकी जो आईब्रो की लेंथ है तो वो इस तक, ये पॉइंट तक ही आपको रखना है। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर्स अगर जाते हैं तो वो होंगे थ्रेड से कट हो जाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा हेयर से यहाँ पे जो आएंगे लाइन के इस तरह, तो वो आपको निकालने हैं। मतलब कि आपकी आईब्रो की जो लेंथ है वो इस तरह यहाँ तक आएगी। सेम चीज यहाँ पे भी करूंगी मैं ड्रॉ। तो ये देखिए बराबर ये जो लाइन है आपकी आई कॉर्नर से लेते हुए जो मिल रहा है हमें पॉइंट, यहाँ पे भी आपको एंड पॉइंट मिल गया। तो ये हो गई आपकी आईब्रो की लेंथ। अभी नेक्स्ट आपको फिर से आपकी जो रूलर है वो स्केल है वो आपको वहां पे ही रखनी है। लेकिन अभी हमें जो सर्च करेंगे हम पॉइंट आई का आई बॉल है, तो उससे थोड़ा सा टिल्ट होके जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल मीडियम में नहीं, थोड़ा सा टिल्ट होके जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे ये पॉइंट। ये पॉइंट मिल गया हमें। तो ये हो गया हमारा आर्च शेप का पॉइंट। ये मिल गया आर्च शेप का पॉइंट। तो अभी इसका क्या मतलब है? ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट अगर हम रखेंगे तो आपको क्या करना है, जो शेप है आईब्रो का, यहाँ से जो एक्स्ट्रा हेयर्स आपके आएंगे, जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो वो आपको थ्रेड से निकालने हैं फ्रेंड्स इस पॉइंट तक। मतलब आपको स्ट्रेट धागा लेके जाते हुए ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं वो निकालने हैं। इस पॉइंट का ये मतलब हुआ। और फिर ये दोनों पॉइंट, एंड पॉइंट और ये पॉइंट अगर हम यहाँ से मिला लेते हैं, यहाँ से मिला लेते हैं इस तरह, तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स आएंगे तो वो हम निकालेंगे। जो आईब्रो का प्योर जो शेप है उसको हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, जो एक्स्ट्रा हेयर्स है वो आपको निकालने हैं। तो आपको समझ में आया? यहाँ पे मैं स्केल की हेल्प से कर रही हूँ, आप सेम चीज क्या करना है, आपको थ्रेड की मदद से करना है। यहाँ पे आपको इतना समझ आया होगा। सेम चीज यहाँ पे भी है। तो ये हो गया ऊपर का जो शेप है थ्रेडिंग का, वो हमारा बन गया इस तरह। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट यहाँ पे भी हमें मिल गया है, यहाँ से भी वही है, इतनी डेप्थ हमारी जाएगी। अभी जो ये लाइन थी और ये पॉइंट हमें मिल गया है, तो आपको क्या करना है, स्केल या धागा आपको इस तरह रखना है, इस तरह। तो यानी क्या, इससे क्या होगा, आपका जो सेकेंड जो मतलब दोनों जो थ्रेडिंग है आपके, दोनों जो आईब्रोज की थ्रेडिंग है वो इक्वल आएगी, बिल्कुल भी ऊंची नीचे भी नहीं होगी और बहुत इक्वल आएगी। कभी कभी होता है ना, अनइवन होते हैं कोई क्लाइंट के जो थ्रेडिंग होते हैं, तो ये टेक्निक आपको बहुत काम आएगी फ्रेंड। बस आपको अच्छे से देख लेना है एक बार। हम इतना तो नहीं कर सकते क्लाइंट के, लेकिन आपको ये अगर टिप्स पॉइंट आपको अगर पता होंगे, ये वाले पॉइंट्स थ्रेडिंग के, तो आपको आसानी होती है इक्वल बनाने में। तो अभी ये पॉइंट हम यहाँ से जैसे कि मिलाते हैं तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है,
ये वाला, मतलब ये पॉइंट को यहाँ से लेके जाने वाली लाइन मिलती है। तो मतलब आपका जो थ्रेडिंग है वो बनेगा यहाँ तक की। तो ये इसका मतलब हुआ। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है और आपका जो टेल पॉइंट है वो आएगा एक पैरेलल लाइन में। तो ये होता है फ्रेंड्स थ्रेडिंग का मैकेनिज्म। अगर आप ये अच्छे से इसको एक दो बार ये वीडियो आप अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो आपको जो थ्रेडिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि उनको थियोरेटिकल अगर आपको अच्छे से मतलब समझा दिया उनको, तो बहुत अच्छे से जल्दी से समझ जाता है। तो बस यही है, बस आपको क्या करना है, जो सेम चीज़ है वो आपको थ्रेड से करनी है। आपको थ्रेड जो है, थ्रेड आपको अच्छे से थोड़ा सा काजल या तो जो आईब्रोज का डिफाइनिंग का जो पाउडर होता है वो थोड़ा सा लगा लेना है और रख रख के आप किसी फैमिली मेम्बर और कोई हो आपके पास फ्रेंड वगैरह, तो उनके इस पे रख के आप ये वाले जो पॉइंट है वो आप मतलब मेजर कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। और अगर आप पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड आपको इसके साथ कमेंट भी करना है कि आपके लिए ये जो वीडियो है कितना हेल्पफुल रहा, वो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगे कि आपकी इतनी मेहनत करके जब हम कोई टॉपिक आपके पास लाते हैं, आपके लिए लाते हैं, तो आप कितना मतलब उसके लिए मोटिवेट करते हैं हम लोगों को। तो इसलिए आप कमेंट भी कर दीजिएगा और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।